गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x square equals to 4y, y equals to 2 and y equals to 4 and the y axis in the first quadrant। मतलब हमें सिर्फ एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है? जो भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है उसका। अब यहाँ पे लिमिट दी है y की, मतलब डेफिनेटली इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के। देखिए y के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि y की लिमिट गिवन है। तो y की अगर लिमिट गिवन है तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी? x की। तो जब यहाँ पे वैल्यू y की आती है तो लिमिट किसकी आएगी? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और x की लिमिट आएगी। और जब लिमिट हमारे पास y की गिवन है तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x dy। और हमें जो भी एरिया फाइंड करना है वो कौन से इसमें क्वाड्रेंट में फाइंड करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर बोला है। अभी मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है। तो एज इट इज़ हम क्या बनाएंगे? पैराबोला। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है तो डेफिनेटली क्या है? एक्स एक्सिस पे बनेगा। मतलब हम हमेशा क्या बनाएंगे? दिस इज 2d, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा, या तो ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे। लेकिन यहाँ देखना है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है इट मीन्स कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ बना। कहाँ पे कट हो रहा है? 2 और 4 पे। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। ये 2 पे ड्रॉ करी और ये 4 पे। क्लियर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे तो सिर्फ ये हमारा क्या हो जाएगा? शेडेड पार्ट। ये क्या हो जाएगा? हमारा शेडेड पार्ट। तो जैसा आप डायग्राम में दिख रहे हैं शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये आपका शेडेड पार्ट। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। इक्वेशन गिवन है और कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? ये 2 और 4 पे। बना दिया डायग्राम और ये हमारा क्या बन गया? फाइनली शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का ही हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। मतलब हम एरिया किसका फाइंड करेंगे? ए बी सी और डी का, राइट। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस इज द एरिया ए बी सी डी। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला दिस इज एक्स डी वाई। लिमिट किसकी आ जाएगी? y की, 2 से 4। अब x की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो कितनी आएगी? √4y। √4 मतलब इसका हो जाएगा 2 √y। मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई? इसके प्लेस पे हमने रखा 2 √y। क्लियर? आ गया आपको समझ में कि यहाँ पे x की वैल्यू कैसी है? यहाँ से कि यहाँ पे हो गया x इक्वल्स टू √4y और √4 का हो गया 2 √y। ये वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी कि 2 √y। 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया तो क्या बचा हमारे पास? 2 से 4 √y dy, 2 एज इट इज़। अब y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर कितनी है? 1/2। तो ये कितनी हो जाएगी? 3/2, 3/2। और बाहर पहले से क्या था? 2 था और 3/2 क्या बन गया? 2/3। अब y की पावर 3/2, y की पावर कितनी? 3/2। तो हम अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 2 की पावर 3/2। क्लियर? बाहर हो गया 4/3। अब 4 है तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये साथ में 3/2 माइनस। अब ये दोनों मिलके जो 1/2 पावर है वो √2 बन जाएगा और उसकी पावर कितनी हो गई? 3। ये 2 से 2 कैंसल, 4/3 पहले से ही बाहर है। अब 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8 और √2 की पावर 3 है मतलब 2 √2। क्लियर? ये हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई अंदर करा तो देखो
4 का अंदर करा, 4 8 जा 32 आ रहा है, 4 2 जा 2 4 जा 8, 8√2 और अपन में कितना है 3। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन हो सकता है क्या? नहीं। दिस इज़ आंसर, मतलब ये हमारा हो गया स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपको हर सम में क्या करना है? कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट सम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। क्लियर बोल रहा है, इलिप्स की इक्वेशन है x² इक्वल्स टू 16 अपॉन में प्लस y² अपॉन में 9 इक्वल्स टू 1। इलिप्स की इक्वेशन है। बड़ी वैल्यू किसकी है? 16 है कि 9 है? 16। मतलब ये फॉर्मेट किससे कंपैरिजन करेंगे? x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इक्वल्स टू 1। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a कितनी हो गई? 4 और b की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मतलब x एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है? 4 पे, और y पे कहाँ कट हो रहा है? 3, मतलब छोटी वैल्यू। तो हमने एज इट इज़ एक डायग्राम बनाया, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y, ऐसा बनेगा, क्योंकि ये 4 पे कट हो रहा है और ये काय पे कट हो रहा है? 3 पे कट हो रहा है, राइट। अब ये कितने कवर अप कर रहा है? 4 पार्ट को कवर अप कर रहा है, 1 2 3 4। तो हमें चारों का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे कहीं क्लियर नहीं बोला है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करेंगे तो सिर्फ हम एक ही पार्ट का एरिया निकालेंगे, हमें किसका? टोटल एरिया निकालना है, मतलब सभी का। तो हम किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और उसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 का, क्योंकि सभी जगह से एरिया कैसा इक्वल है। तो एक निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ओवरऑल टोटल एरिया मिल जाता है हमें। तो एज इट इज़ देखिए, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ कहाँ कट हो रहा है? 4 पे, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? 4,0। वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है? 3 पे, मतलब 0,3, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। ये हमने डायग्राम बना दिया। इसी तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द इलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एज इट इज़ हमने डायग्राम बना दिया। अब हमें किसका? हमेशा ऑलमोस्ट एरिया जब भी फाइंड करेंगे फॉर्मूला हो जाएगा वाई डी एक्स। अब वाई पे कहाँ कहाँ कट हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यही दो एक्सिस पे पॉइंट पे कट हो रहा है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये भी कट हो रहा है, पर ये बाहर की तरफ है। तो हमारे पास अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे कट हो रहा है? ये कहाँ पे कट हो रहा है? एक एक्स 0 पे और 4 पे। तो इस मीन्स इसकी लिमिट क्या हो गई? 0 to 4 वाई डी एक्स। और ओवरऑल एरिया निकालना है तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 का। 0 से 4 का एक पार्ट का एरिया हमने निकाला, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल इलिप्स का एरिया हो गया। तो एज इट इज़ देखिए, एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी। क्लियर कि 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे एक पार्ट का एरिया निकाल के। तो सबसे पहले एक पार्ट का एरिया हम देख लेते कितना हो गया। तो देखिए ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला 0 to 4। मैंने अभी लिमिट बताई आपको 0 to 4, ये बताई 0 to 4 वाई डी एक्स। तो एज इट इज़ हमने लिखा 0 to 4 वाई डी एक्स। क्लियर, वाई डी एक्स लिखा। अब देखिए 0 to 4 वाई की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ये है। तो देखिए ये टर्म जब हमारी राइट साइड जाएगी तो काय की हो जाएगी? माइनस की। यहाँ कैलकुलेट करके बता दूँ, ये डायग्राम हटा देती हूँ। डायग्राम आपको आई होप समझ में आ गया कैलकुलेट करते। तो ये देखिए कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू इधर गई तो कितनी हो गई? y² अपॉन में 9 इक्वल्स टू 1 माइनस x² अपॉन में 16। यहाँ एलसीएम ले लिया 16, 9 इधर मल्टीप्लाई में गया तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस x²। साथ में ये y² है तो y हटा तो क्या लग गया यहाँ पे हमारे पास? रूट। ये रूट लग गया। अब रूट में से अगर कोई वैल्यू बाहर आती है तो कितनी आ जाएगी? 9 की आ गई 3, 16 की आ गई 4 और अंडर रूट में बचा 1 माइनस x²। तो मतलब y हमारे पास फंक्शन कितना हो गया? 3/4 अंडर रूट में 1 माइनस x²। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू पुटअप कर देंगे, राइट। फर्स्ट से हमने वैल्यू रखी y की प्लेस पे 3/4, ये रख दी। अंडर रूट में 1 माइनस x² हो गया। कितना हो गया? 1 माइनस x²। या फिर हम देखे जाए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये 16 एज इट इज़ ये रखा, 3 का क्या आ जाएगा बाहर, इसको प्रॉपर उसी अकॉर्डिंग कर देते। एक मिनट, इसको कैलकुलेट करके मैं करेक्ट कर देती हूँ। इसको 16 ही लिखा, ठीक है।
9 का कितना बाहर आ गया 3, 9 का 3 बाहर आ गया और एज इट इज़ ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 16। क्लियर। अब 16 का एलसीएम लेने के बाद 4 बाहर आ गया, राइट। 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। चैप्टर 7 में रीड करा था, क्या फॉर्मूला था, एक्स बाय 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये फॉर्मूला था। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 4, तो सबसे पहले एक्स बाय 2 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 4, एक्स बाय ए मतलब एक्स बाय 4। लिमिट कितनी हो गई 0 to 4 हो गई। क्लियर। अब देखिए दोनों में अपॉन में क्या है, यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, या फिर आप एज इट इज़ 2 को रहने दीजिए। ये सम आया हमारे पास। अब हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, अपर लिमिट पुटअप करेंगे और माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए एक्स बाई 2 तो ये कितना हो गया 4 बाई 2 अपॉन में 16 पहले से था एक्स स्क्वायर मतलब 16, 16 बाई 2 मतलब ये हो गया 8, कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स बाय 4 मतलब 4 बाय 4, ये पूरा हो गया मेरे पास अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट पुटअप करेंगे, लोअर लिमिट में क्या रखेंगे 0, तो 0 जैसे ही रखेंगे यहाँ पे 0 बाई 2 ये पूरा क्या हो गया 0, और यहाँ पे भी 0 रखा साइन इनवर्स 0 बाय 4 तो ये भी क्या हो गया पूरा 0, मतलब पीछे वाली पूरी टर्म कितनी हो जाएगी हमारी 0। क्लियर। अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, 4 बाई 2 कितना हो गया 16, ये वैल्यू भी कितनी हो गई 0, मतलब ये टर्म भी गई, सिर्फ हमारे पास ये टर्म बची, क्या बचा 8, ये है साइन इनवर्स, ये कितना बचा साइन इनवर्स, 4 से 4 कैंसिल 1, 1 कब होता है साइन 90, मतलब साइन से साइन कैंसल 2 4 जा, मतलब फाइनली कितना बचा 4 पाई, कितना बचा 4 पाई, मतलब यहाँ 8 पाई बाई 2 को मैंने कैंसिल आउट करा तो कितना बचा 4 पाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 पाई। ये अभी कितने पार्ट का एरिया है 3 पार्ट का एरिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ कर देंगे सेकंड में पुटअप करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ओवरऑल पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। क्लियर। पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 4 का, तो हम ये वैल्यू कहाँ पुटअप कर देंगे फ्रॉम सेकेंड। देयरफॉर एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स 4 इंटू 3 पाई तो कितना हो गया 12 पाई, और हम क्या लिखेंगे इसको स्क्वायर यूनिट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में करना है। बहुत ही सिंपल है, हमेशा एरिया फाइंड करना हो इलिप्स या सर्कल का तो हमेशा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ओवरऑल चारों पार्ट में कवर अप करता है। साथ में जब भी कोई इक्वेशन गिवन है वहाँ से हम हमेशा उसकी किसकी वैल्यू निकालेंगे y की, और x एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है वो हमारे लिए उसकी क्या हो जाएगी लिमिट। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करते हुए इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है और एरिया फाइंड करना है। थैंक यू।